अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सबक नन्ना तारा की मश्क हल की थी। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर ली होगी। आज हम अगले सबक की रीडिंग करते हैं और साथ में उसकी मश्क हल करेंगे। ठीक है, सबक का उन्वान है बहरी जहाज़। क्या उन्वान है सबक का? बहरी जहाज़। बहरी जहाज़ क्या होता है? पानी में चलने वाला जहाज़ या समंदरों में चलने वाला। ठीक है, समुद्री सफ़र के लिए हम लोग जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसे बहरी जहाज़ कहते हैं। रीडिंग शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी बहरी जहाज़ देखा है? देखा है आप लोगों ने कभी बहरी जहाज़? बहरी जहाज़ बड़े समंदरों पर तैरता है। पानी पर तैरना उतनी ही पुरानी बात है जितनी इंसान की तारीफ़। ठीक है, जितनी इंसान की तारीफ़ पुरानी है उतनी ही पुरानी बात क्या है? पानी पर तैरना भी, यानी पानी में सफ़र करना भी उतनी ही पुरानी बात है जितना इंसान खुद पुराना है। ठीक है, कदीम ज़माने में लोगों ने जब किसी दरख्त के तने को दरिया में बहते देखा, ठीक है, दरख्त के तने को, ये वाला तना होता है, इसके तने को जब पानी में बहते हुए देखा तो उन्होंने मालूम कर लिया कि लकड़ी पानी में तैर सकती है। ठीक है, जब उन्होंने तने को पानी में तैरते हुए देखा तो उन्हें ये मालूम हुआ, ये देखें, ये दरख्त का तना है जो पानी में तैर रहा है। ठीक है, जब उन्होंने इस तने को पानी में तैरते हुए देखा तो उन्होंने ये मालूम कर लिया कि लकड़ी जो है वो पानी में तैर सकती है क्योंकि ये पानी से हल्की होती है। क्यों तैरती है लकड़ी पानी में? क्योंकि लकड़ी पानी से हल्की होती है। ठीक है, इस ज़माने के लोग दरख्तों के इन्हीं तनों पर सवार होकर दरियाओं को अबूर करते थे, यानी दरियाओं को पार करते थे। ठीक है, दरियाओं को अबूर करते थे यानी दरियाओं को पार करते थे क्योंकि उनके पास जदीद ज़राए आमदोरफ्त मौजूद नहीं थे। ठीक है, उस दौर में ये मोटरसाइकिल, साइकिल, बस, वैगन, ये वाली चीज़ें सफ़र के लिए नहीं होती थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, समंदरी सफ़र करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे? तब बहरी जहाज़ भी नहीं होते थे, तब वो यही लकड़ी, दरख्तों के तने जो हैं वो इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद उन्होंने बहुत सी लकड़ियों को मिलाकर एक बेड़ा सा बना लिया। ठीक है, बहुत सारी लकड़ियाँ मिलाकर एक बेड़ा बना लिया। ठीक है, एक तख्ता सा बना लिया जिस पर कई आदमी बैठ सकते थे। ठीक है, उस पर कई आदमी सवार होकर समुद्री सफ़र कर सकते थे और सामान को भी इसके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। ठीक है, इस बहरी बेड़े के ज़रिए से। लेकिन जल्द ही इंसान की ज़रूरत ने इसे महसूस करा दिया कि ये तरीका भी महफूज नहीं है। ठीक है, एक तख्ते पर सफ़र करना जो है वो भी महफूज नहीं था। अब उसने तख्तों को मिलाकर खोखली लकड़ी की सूरत में नाव या कश्ती बना ली। ठीक है, ये देखिए, खोखली लकड़ी यानी अंदर से जो खाली है। ठीक है, नाव बना ली या कश्ती बना ली जिसमें 4-4, 6-6 आदमी बैठकर सफ़र करने लगे। ठीक है, कश्ती में 4 आदमी या फिर 6 आदमी बैठकर सफ़र करने लगे। बादबान का इस्तेमाल भी इसी ज़माने में शुरू हुआ। ठीक है, बादबान क्या है? मतलब कि कश्ती के ऊपर लगा हुआ कपड़ा जो कि उसके रुख को बदलने के लिए, बहाव को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बादबान का इस्तेमाल भी इसी ज़माने में शुरू हुआ। उस वक्त तक नाव सिर्फ दरिया के बहाव पर चलती थी, मतलब कि जिस तरफ को पानी का रुख होता था, दरिया के पानी का रुख होता था, सिर्फ उसी तरफ जो है वो कश्ती या नाव जो है वो चलती थी। लेकिन जब बादबान ईजाद हुआ तो फिर उसकी वजह से जो है कश्ती का रुख जो है या बहाव जो है वो चेंज किया जा सकता था, बदला जा सकता था, उसके मुखालिफ सिमत में भी उसको चलाया जा सकता था। मगर बादबान की ईजाद से उसको मुखालिफ सिमत में भी चलाया जाने लगा। ठीक है, इंसान ने जब दरियाओं और झीलों को अबूर कर लिया यानी पार कर लिया तो बाहिम्मत यानी हिम्मत वाले मलाहों ने समंदर के किनारे कुछ दूर तक नाव चलाई। ठीक है, दरिया और झीलें जो हैं वो छोटी होती हैं और समंदर बहुत बड़े होते हैं। दरियाओं और झीलों को तो कश्ती के ज़रिए से अबूर कर लिया, पार कर लिया, लेकिन फिर क्या किया? कुछ बाहिम्मत यानी हिम्मत वाले मलाहों ने, मलाह कहते हैं कश्ती चलाने वाले को। ठीक है, मलाह किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वाले को। तो उन्होंने समंदर के किनारे कुछ दूर तक, यानी कि समंदर में कुछ दूर तक कश्ती चलाई। यहाँ समंदरों में पानी जो है उसका बहाव जो है वो बहुत तेज़ होता है। सबसे पहले बहरी बेड़ा
मुसलमानों ने सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में बनाया। ठीक है, मुसलमानों ने सबसे पहले बहरी बेड़ा कब बनाया था? सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की होने लगी। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की आ गई। अच्छे अच्छे बहरी जहाज़ बनाए गए और मलाहों ने बहरी सफ़र करके कई नए रास्ते और नए मुल्क ढूंढ निकाले। ठीक है, बहरी जहाज़ के ज़रिए सफ़र करके उन्होंने कई नए रास्ते और नए मुल्क भी तलाश कर लिए। यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया बहरी सफ़र को कहा जाए तो गलत ना होगा। ठीक है, यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया क्या था? तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो बहरी सफ़र को कहा जाए। ठीक है, बहरी सफ़र था। बहरी जहाज़ों को समुद्री चट्टानों से महफूज रहने के लिए जगह जगह रोशनी के मीनार बना दिए। ठीक है, बहरी जहाज़ों को समुद्री चट्टानों से, समुद्रों में बहुत सारी चट्टानें होती हैं, ठीक है, उनसे महफूज रखने के लिए उन्होंने क्या किया? जगह जगह रोशनी के मीनार बना दिए। सिमतों से वाकिफ़ होने के लिए यानी सिमतों के मुतालिक जानने के लिए कुतुबनुमा से काम लिया जाने लगा। ठीक है, कुतुबनुमा किसे कहते हैं? जिससे हम सिमतें मालूम करते हैं। ठीक है, मशरिक़, मगरिब, शुमाल और जनूब के बारे में, जिसके बारे में हमें पता चलता है, उन्हें इसे कुतुबनुमा कहते हैं। ठीक है, जिसकी सुई का रुख हमेशा शुमाल की तरफ होता है। ठीक है, कुतुबनुमा की सुई का रुख हमेशा किस तरफ होता है? शुमाल की तरफ होता है। कुतुबनुमा की सुई का रुख हमेशा शुमाल की तरफ होता है। 1807 में भाप से चलने वाला पहला बहरी जहाज़ अमेरिका में बनाया गया। किससे चलने वाला? भाप से चलने वाला पहला बहरी जहाज़ अमेरिका में बनाया गया। इस जहाज़ के पहलुओं में बड़े बड़े पहिए लगाए हुए थे जो चप्पुओं की तरह घूमते थे। ठीक है, चप्पू देखे ना आप लोगों ने, ये देखें, इसमें ये चप्पू हैं। ठीक है, इसमें बड़े बड़े पहिए लगाए गए जो चप्पुओं की तरह घूमते थे। इस जहाज़ ने अपना पहला सफ़र दरियाए हडसन में न्यूयॉर्क से अल्बानी तक 4.5 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से किया। ठीक है, 4.5 मील फ़ी घंटे की रफ़्तार से इस जहाज़ ने अपना पहला सफ़र किया। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़साजी की सनत में तरक्की होती गई, यानी कि जहाज़ बनाने में जो है वो तरक्की आती गई और यूरोप के मुल्कों में भी खानी जहाज़ बनने लगे। ठीक है, इसमें बादबान भी लगाए गए थे ताकि ईंधन कम खर्च हो। ठीक है, बादबान के ज़रिए ईंधन जो है वो कम खर्च होता है। ठीक है, ईंधन के तौर पर बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, मतलब कोयला भी और उसके अलावा तेल भी और गैस को भी इस्तेमाल किया जाता है ईंधन के तौर पर। इसके बाद जहाज़साजी में नई नई तहकीकात की गई और थोड़े अरसे बाद बहरी सफ़र आरामदेह और महफूज हो गया। ठीक है, इसमें नई नई तहकीकात होती गई और बहरी जहाज़ों का जो सफ़र है वो बहुत आरामदेह हो गया और महफूज भी। ठीक है, अब आजकल बहरी जहाज़ जो हैं वो ज़्यादातर सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बहरी जहाज़ों के ज़रिए से। जब तेल से चलने वाले इंजन ईजाद हुए तो बहरी जहाज़ों में भी ये इंजन लगा दिए गए। ठीक है, जब तेल से चलने वाला इंजन ईजाद हुआ तो बहरी जहाज़ों में भी ये इंजन लगा दिया गया, जिनसे इनकी रफ़्तार बहुत तेज़ हो गई। मौजूदा ज़माने में ज़्यादा बहरी जहाज़ डीज़ल से चलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बहरी जहाज़ किस चीज़ से चलते हैं? डीज़ल से। आजकल के जहाज़ों में मुसाफिरों के आराम और सहूलत के लिए डाकखाने, खेल के मैदान और तैराकी के तालाब भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि हर तरह की सहूलत मौजूद होती है बहरी जहाज़ों में। ठीक है, वो इतने बड़े आरामदेह होते हैं कि वहाँ पे सहूलत के लिए, आराम के लिए, मुसाफिरों के आराम के लिए क्या क्या होता है? डाकखाने भी होते हैं, खेल के मैदान भी, और तैराकी के लिए यानी तैरने के लिए तालाब भी होते हैं। जंग के लिए भी अलग-अलग जहाज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, जंगों के लिए भी बहरी जहाज़ हैं वो अलग अलग बनाए जाते हैं, जिन्हें जंगी जहाज़ कहते हैं। ठीक है, इनमें बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं और इनके ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह फ़ौजें भी ले जाई जाती हैं।
ठीक है। जंग के लिए जो जहाज़ इस्तेमाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जंगी जहाज़ कहते हैं और इनमें बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई होती हैं। ठीक है, सबक की रीडिंग कर ली है आपने। इसके मुश्किल अल्फाज की इमला जो है वो याद करनी है। अब इसकी मश्क हल करते हैं। सवालात के जवाबात दें। बहरी जहाज़ किस काम आता है? किस काम आता है बहरी जहाज़? बहरी जहाज़ पानी में सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं बहरी जहाज़ बहरी सफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद है सबसे पहला बहरी बेड़ा किसने बनाया? किसने बनाया था पहला बहरी बेड़ा? सबसे पहला बहरी बेड़ा सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया है। उनके दौर में सबसे पहला बहरी बेड़ा बना था। ठीक है, यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया क्या था? ठीक है, क्या था उनकी तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया? यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया बहरी सफ़र है। ठीक है, क्या है? क्या था? बहरी सफ़र था। यूरोप की तरक्की का सबसे बड़ा ज़रिया बहरी सफ़र था। बहरी सफ़र था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जंगी जहाज़ किसे कहते हैं? जंग के लिए अलहदा जहाज़ बनाए जाते हैं। ठीक है, जंग के लिए जो जहाज़ बनाए जाते हैं, जंग के लिए जो जहाज़ बनाए जाते हैं उन्हें जंगी जहाज़ कहते हैं। ठीक है, जंग के लिए जो जहाज़ बनाए जाते हैं उन्हें जंगी जहाज़ कहते हैं। ठीक, अगला सवाल देखें। सबक को और से पढ़ें और खाली जगह पुर करें। लकड़ी पानी में डैश सकती है। क्या आ सकती है? लकड़ी पानी में तैर सकती है। ठीक है, फिर है सबसे पहला बहरी बेड़ा डैश ने बनाया। किसने बनाया था पहला बहरी बेड़ा? सैयदना मुआविया ने बनाया था। ठीक है, सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बनाया था। फिर है सिमतों से वाकिफ़ होने के लिए डैश से काम लिया जाने लगा। किस चीज़ से काम लिया जाने लगा? कुतुब नुमा से। कुतुब नुमा से। ठीक है, फिर है दर्ज अल्फाज के जुमले बनाएं। जुमले बनाएं, देखें। पहला लफ्ज़ है कदीम। कदीम ज़माने में लोग कश्ती के ज़रिए सफ़र करते थे। किस चीज़ के ज़रिए? कश्ती के ज़रिए। कदीम ज़माने में लोग कश्ती के ज़रिए सफ़र करते थे। फिर है तरक्की। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ साजी की सनत में तरक्की होती गई। ठीक है, फिर है इंजन। इंजन तेल से चलता है। या फिर ये भी बना सकते हैं कि बहरी जहाज़ इंजन से भी चलता है या बहरी जहाज़ इंजन से चलता है। ठीक है, आप लोग कोई सा भी जुमला बना सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। अल्फाज के मानी लिखने हैं। अल्फाज हैं कदीम, नाव, अबूर करना, मला और तहकीकात। कदीम का मतलब क्या है? पुराने। ठीक है, कदीम पुराने या पुराना। नाव कहते हैं कश्ती को, नाव कश्ती। अबूर करना पार करना। मला कश्ती चलाने वाला। मला किसे कहते हैं? कश्ती चलाने वाले को। ठीक है, तहकीकात तहकीक की जमा। तहकीकात तहकीक की जमा। ठीक है, फिर है अल्फाज सीखिए। अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके जुमले बनाइए। ठीक है, ये अल्फाज आगे पीछे दिए हुए हैं, इनको हमने तरतीब से लिख के बामानी जुमला बनाना है। ठीक है, तैर सकती है लकड़ी पानी में। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? लकड़ी पानी में तैर सकती है। लकड़ी पानी में तैर सकती है। ठीक है, उसके बाद है लोग बहरी जहाज़ में सवार हैं। लोग जहाज़ बहरी में सवार हैं। ठीक है, लोग बहरी जहाज़ में सवार हैं। उसके बाद है वाकिफ़ सिमतों से होने के लिए काम कुतुब नुमा से लिया जाता है। ठीक है, सिमतों से वाकिफ़ होने के लिए कुतुब नुमा से काम लिया जाता है। ठीक है, आप लोग साथ साथ अपनी अपनी कॉपीज़ पे बुक्स पे लिखते जाएं। अगला सवाल देखें। ऐसे अल्फाज लिखिए जिनके आखिर में ना आता हो। ठीक है, नून है ना। जैसे ज़माना। ठीक है, कौन कौन से अल्फाज हैं? खाना, बहाना, बेगाना, ज़माना, शहाना, महाना। ठीक है, इन सब के आखिर में ना आ रहा है। ठीक है,
फिर है अमली सरगर्मी है, एक चार्ट पर बहरी जहाज़ की तस्वीर बनाएं, इसमें रंग भरिए और इसकी अफादियत के बारे में 5 जुमले लिखिए। ठीक है, आपने एक चार्ट पर बहरी जहाज़ की तस्वीर बनानी है, उसमें रंग भरने हैं और उसके फ़ायदे, यानी कि उससे क्या क्या फ़ायदा हासिल होता है, कौन कौन से काम हम लोग करते हैं बहरी जहाज़ के ज़रिए से, वो आप लोगों ने 5 जुमले उसके बारे में लिखने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखें। कवायद। सिफ्त और मौसूफ। सिफ्त कहते हैं खूबी को, ठीक है, खामी को, किसी भी अच्छी या बुरी बात को, किसी चीज़ के बारे में किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई को सिफ्त कहते हैं। और मौसूफ जिस चीज़ की खूबी या खामी को बयान किया जा रहा हो उसे मौसूफ कहते हैं। ठीक है, सिफ्त किसी चीज़ की खूबी या खामी या किसी भी खासियत को, ठीक है, उसकी किसी भी ख़ास बात को सिफ्त कहते हैं। जिस चीज़ की खूबी, खामी या कोई भी चीज़ बताई जाती है उसे मौसूफ कहते हैं। ठीक है, जिस चीज़ की खूबी या खामी बताई जा रही हो या उसके बारे में कोई भी ख़ास बात बताई जा रही हो उसे क्या कहते हैं, मौसूफ कहते हैं। जैसे बड़ा जहाज़, ठीक है, बड़ा जहाज़ में बड़ा जो है वो सिफ्त है और जहाज़ क्या है, मौसूफ है। सिफ्त क्या है इसकी, बड़ा होना, और जहाज़ क्या है, मौसूफ है, यानी जहाज़ की सिफ्त बताई है बड़ा होना तो जहाज़ क्या है, मौसूफ है। ठीक है, यहाँ जहाज़ मौसूफ है और बड़ा सिफ्त है। सिफ्त और मौसूफ की पहचान को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल अल्फाज से सिफ्त और मौसूफ अलग करें। ठीक है, अब है लंबा पेड़। क्या है, लंबा पेड़ यानी लंबा दरख्त, तो लंबा क्या है, सिफ्त है, और पेड़ क्या है, पेड़ है मौसूफ। ठीक है, उसके बाद है स्याह तख्त। क्या है, स्याह तख्त। स्याह जो है वो उसकी खूबी है यानी सिफ्त है, और तख्त क्या है, मौसूफ है। फिर है सादा कागज़। सादा जो है वो क्या है, खूबी है, सिफ्त है, और कागज़ क्या है, कागज़ मौसूफ है। ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें से, मैं आप लोगों को रीडिंग कर देती हूँ, आपने इसमें से सिफ्त और मौसूफ खुद अलग करके अगले पेज पे आप लोगों ने लिखने हैं। ठीक है, भरा हुआ डिब्बा, अच्छे बहरी जहाज़, गहरा समंदर, लकड़ी के चप्पू, जंगी जहाज़, तेज़ रफ्तार इंजन। अब आपने इसके सिफ्त और मौसूफ अलग करके इस सफ़े पर लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद है अपने किए हुए किसी भी सफ़रनामे का हाल लिखिए। ये सफ़रनामा बहरी जहाज़, हवाई जहाज़, बस, ट्रेन में भी हो सकता है। ठीक है, आपने अगर कभी बस का, बहरी जहाज़ का, ट्रेन का सफ़र किया हो तो आप लोग उसके बारे में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखें। ठीक है, सफ़रनामा लिखें, यानी कि उस सफ़र के दौरान आप लोगों ने जो बातें, मतलब आप लोगों का सफ़र कैसा था उसके बारे में आप लोगों ने एक पैराग्राफ जो है वो लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपने अब इस सबक की रीडिंग कर ली है और मश्क भी हल कर ली है। अब इसके साथ आपने एक मज़मून जो है वो भी याद करना है। तो एक मज़मून भी याद करना है। ठीक है, मज़मून का उन्वान क्या है, मेरा बेहतरीन उस्ताद। ठीक है, रीडिंग करते हैं इसकी। मेरे स्कूल में बहुत से असातिज़ा पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरे स्कूल में बहुत से असातिज़ा पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी पसंदीदा उस्तानी मिस डैश हैं। ठीक है, आप लोग कोई सा भी नाम लिख सकते हैं, जो आपकी पसंदीदा उस्तानी है आप उनका नाम लिख सकते हैं। उसके बाद है उनकी तालीमी काबिलियत BA B.Ed है। ठीक है, उनकी तालीमी काबिलियत BA B.Ed है। वो हमें उर्दू का मज़मून पढ़ाती हैं। वो मेरे घर के करीब रहती हैं। ठीक है, वो मेरे घर के करीब रहती हैं। वो सादा लिबास पहनती हैं। ठीक है, वो सादा लिबास पहनती हैं। वो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करती हैं। ठीक है, वो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करती हैं। वो हमेशा वक्त पर स्कूल आती हैं। ठीक है, वो हमेशा वक्त पर स्कूल आती हैं। नेक्स्ट देखें, वो बच्चों को बहुत नरमी और शफ़क़त से पढ़ाती हैं। ठीक है, वो बच्चों को बहुत नरमी और शफ़क़त से पढ़ाती हैं।
वो बहुत मेहनती और काबिल उस्तानी हैं। ठीक है, उनकी जमात का रिज़ल्ट हर साल 100% आता है। ठीक है, उनकी जमात का रिज़ल्ट हर साल 100% आता है। ठीक है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। ठीक है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी के हर इम्तहान में या मैदान में कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। ठीक है, आप लोगों ने साथ में ये मज़मून भी याद करना है, सबक की रीडिंग, इमला, उसकी मश्क और साथ में ये मज़मून। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।